एक समय की बात है, माता कैकई श्री राम के पास गईं और उनसे बोली, हे राम, मैंने पूर्व में अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम कृपालु हो। हे जगतपते, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। माता की बातें सुनकर श्री राम बोले, हे माता, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय मेरी ही इच्छा से सरस्वती जी ने आपकी वाणी में बैठकर यह वर मंगवाया था। हे माता, आप शुद्ध हैं, आपके ऊपर मेरे हृदय में कुछ भी क्रोध नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुने। कल लक्ष्मण आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता को विदा किया और लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथनानुसार कल माता कैकई को नगर के बाहर सरयू तट पर जहाँ भेड़ें रहती हैं वहाँ ले जाओ और भेड़ों के मुख से थोड़े से उपदेश वाक्य सुनवा कर वापस ले आओ। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, भला भेड़ें भी क्या उपदेश देंगी। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा समझकर वे चुप रहे। दूसरे दिन प्रातः लक्ष्मण भैया भरत के भवन में गए और माता कैकई को पालकी में बैठाकर दास दासियों के साथ अयोध्यापुरी के बाहर सरयू तट पर पहुँचे जहाँ भेड़ें स्थित थीं। माता को पालकी से उतारकर लक्ष्मण जी ने भेड़ों की ओर इशारा किया। माता, उन भेड़ों की तरफ देखिए, भैया ने आपको यहाँ इसीलिए पहुँचाया है, भेड़ों से उपदेश प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। लक्ष्मण की बात सुनकर माता कैकई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगीं कि श्री रामचंद्र ने मुझे यहाँ भेजकर लगता है मेरा उपहास किया है, भला भेड़ें भी क्या उपदेश देंगी। वे अपने मन में तर्क वितर्क कर रही थीं कि उन्होंने भेड़ों के मुख से कई बार मैं की ध्वनि सुनी। मैं की ध्वनि सुनकर कैकई ने अपने मन में सोचा कि ये भेड़ें मुझे देखकर बार बार मैं ध्वनि क्यों कर रही हैं। लगता है कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य और भाव छिपा है। अगर इसमें कोई बात नहीं होती तो राम मुझे यहाँ ना भेजते। कैकई जी ने आंखें बंद कर लीं और वे उस ध्वनि से अर्थ विचार करने लगीं। थोड़ी ही देर में ध्वनि का रहस्य ज्ञात होने पर वे प्रसन्न हो उठीं और मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से बोली, वत्स, मुझे तत्व का बोध हो गया, चलो शीघ्र ही राम के पास चलो, देर न करो। माता का यह रूप देखकर लक्ष्मण शीघ्र ही नगरी को लौटाए और उन्होंने माता को श्री राम के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही कैकई ने राम को प्रणाम किया और कहने लगी, श्री राम, तुम्हारी कृपा से मैंने भेड़ों द्वारा सद्ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। हे राघव, तुम्हारे अनुग्रह से मैं सदा के लिए मुक्त हो गई। माता की ऐसी बात सुनकर अंतर्यामी श्री राम मुस्कुराकर बोले, माता, बताएं तो सही, आपको कैसे और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। तब माता बोली, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकलते हुए मैं का शब्द सुना। फिर थोड़ी देर तक हृदय में विचार किया और मैंने यह समझा तथा निश्चित किया कि ये भेड़ें मैं करके मुझे यह शब्द सुनाती हैं कि संसार में लोग जो सर्वदा अपने बाल बच्चों, घर द्वार, कुटुंब, परिवार, शरीर आदि में यह मेरा इस प्रकार से महत्व बुद्धि रखते हैं, यही सारे अनर्थ का मूल है। यही आसक्ति उन्हें नीचे गिराती है। हे राम, आओ मैं उस ममता के बंधन में
नहीं पढ़ूंगी। भेड़ों के उस मैं अर्थात मेरा मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया। उन भेड़ों ने मुझे यह स्पष्ट उपदेश दिया है कि ममता त्याग दो। हे रघुत्तम, मेरे अतिरिक्त संसार के अन्य लोगों को भी भेड़ें यह उपदेश देती रहती हैं, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वे भेड़ें कहती हैं कि पूर्व जन्म की ममता बुद्धि से ही उन्हें भेड़ की योनि मिली है, अतः जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ममता का परित्याग कर दे, संसार आसक्ति को छोड़ दे, इसको कभी भी स्वीकार न करे, तभी कल्याण संभव है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह मेरा है, इस बुद्धि से हमारी जो गति हुई है वही गति तुम्हारी भी होगी। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई हूँ। यह देह मेरी है, इस विचार से मेरी आसक्ति नहीं रही। वह दुखदायिनी आसक्ति अब नष्ट हो गई है। अब रह ही क्या गया, यहाँ कौन किसका बेटा, कौन किसकी माता, सब सच्चिदानंदमय ब्रह्म का ही स्वरूप है। हे राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारी माया है। माता की इस प्रकार बातें सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम बोले, माता आप धन्य हैं, आपने भेड़ों के उपदेश को ठीक ठीक समझा। अब आप जीवन मुक्त हो गईं। अब आप अपने भवन में आनंद पूर्वक रहें। राम की बात सुनकर देहाभिमान से रहित होकर कैकेयी उन्हें प्रणाम करके भवन में चली गईं और सर्वथा अनासक्त भाव से रहने लगीं। यह कैकेयी मैया का प्रसंग अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सनातन।